हेलो दोस्तों, इस क्लास में आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ हिस्ट्री अर्थात इतिहास का जो अध्याय 5 अर्थात यात्रियों के नज़रिए से, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप लोग ये ट्वेल्थ हिस्ट्री अर्थात इतिहास का अध्याय मतलब कि जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए हैं आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। सभी का लिंक आपको प्ले लिस्ट मतलब कि सभी का बना हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी मतलब कि जाकर पढ़ लीजिए, ठीक ना। और यदि आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। वार है यात्रियों के नज़रिए से, ठीक ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, ठीक। तो जो पहला इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। तो इब्न बतूता जो अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, किस में? अरबी में, फारसी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, किस में? तो यहाँ पे बता दूं तो यहाँ पे अरबी में, ठीक ना। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा था अरबी में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता रहता है, हमेशा आता रहता है। आप क्वेश्चन जो बैंक है उसको पलट कर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह थी कौन? संस्कृत, पाली, प्राकृत, या हिंदी संस्कृत तमिल, या हिंदी उर्दू संस्कृत, या संस्कृत तेलुगु, या मलयालम, ठीक ना। तो यहाँ पर दूसरा का बात करें तो भारत की जिन 3 भाषा मतलब जो ग्रंथ थी, जो जिसको अरबी भाषा में जो मतलब अनुवाद किया था अल बरूनी, ठीक ना, वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक भाषा थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप याद करके रख लीजिए, ठीक। और यदि आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक ना। शेयर कीजिए सभी जगह, कमेंट बॉक्स में भी हमें बता दीजिएगा। उसका बाद यहाँ पे अगला नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चंस बोल रहा है, जो मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? मतलब जो मार्को पोलो है ना, वह 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए वेनिस। ऑप्शन ए हो जाएगा वेनिस, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसके बाद अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे क्या है? मतलब क्या है? अनेक विदेशी यात्री, जो विदेशी यात्री जो भारत के ऐसा 2 कौन सा चीज़ है जिसको असामान्य माना है? तो को बता दें, दूध, अंडे, या नारियल, या पान, पपीता और टमाटर, खरबूज और तरबूज। तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी नारियल और पान। ये एक तरह से अपना भारत का सबसे विशिष्ट और पहचान मतलब कि ये अपना भारत का है। जो विदेशी थे, जो भी विदेशी आए भारत को, मतलब भारत में पान और नारियल को देखकर उसको असामान्य माने, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह कौन सी शताब्दी है? ठीक ना। अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह कौन सी शताब्दी है? तो यहाँ पे 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी। अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह 11वीं शताब्दी है। उसका 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना गया वह कौन सी शताब्दी है? इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना है वह कौन सी शताब्दी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 14वीं शताब्दी है, ठीक ना। उसका नाम क्या है? ठीक ना। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस है, ठीक। उसका 8 नंबर, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली यात्रा में कितने दिन लगे थे? उनकी कितनी संख्या थी? फिर से क्वेश्चन समझिए। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी कितनी संख्या है? तो आपको बता दूं 40, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि रहे सिंध से दिल्ली मतलब कि कितने दिन लगा था, जो इब्न बतूता जो अपना मतलब कि जो सिंध से दिल्ली गया था तो उसको कितने दिन लगा था? तो 50 सिंध से दिल्ली, और मुल्तान से दिल्ली रहे तो 40 दिन हो जाएगा। उसका 9 नंबर क्वेश्चन है, रिहला के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिहला के रचनाकार कौन है? तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए इब्न बतूता हो जाएगा, ठीक ना। तो रिहला के रचनाकार कौन है? तो इब्न बतूता ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो 10 नंबर में बोल रहा है, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं, इसमें 2 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, आवाज़ मेरा आप लोगों के साथ फ्रेश जा रहा है कि नहीं, एक बार थोड़ा बता दीजिए। 10 नंबर आशा है कि जाता होगा, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो मध्य
एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने सन 1333 में स्थल मार्ग पहुंचा था। मतलब मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता ने 1333 स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहाँ? तो 10 का कहाँ? तो ऑप्शन ए सिंध पहुंचा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर है अल बरूनी किसके साथ मतलब भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो 11 का हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ठीक ना। तो अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसका 12 नंबर क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यहाँ पर 12 को हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो 12 को हो जाएगा मोरक्को। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को, ऑप्शन सी। मोरक्को कहाँ है? तो ये अफ्रीका देश में है, ठीक है ना। उसका 13 नंबर इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अरबी भाषा में लिखा था। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फहियान, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का, ठीक, जो चीनी यात्री है फहियान। उसका 16 नंबर दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो 16 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक। क्या होगा? मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित की। मतलब 16 इसको बोल सकते हैं अपनी राजधानी, मतलब दिल्ली से जो मतलब कि महाराष्ट्र के देवनागरी ले जाने वाली जो है, मतलब कि फैसला सुनाया था पर ये हो नहीं पाया, फिर बाद में दिल्ली से दौलताबाद मतलब राजधानी परिवर्तित फिर किया। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 में वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा था? तो यदि आपको 1498 बोले तो 1498 तो लगा ही देना है, बट इसमें डेट भी बोल दें तो आपको डेट भी देना है। वैसे डेट के साथ आपको याद कर लेना ही है, वैसे डेट के साथ एग्जाम में ही क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, ठीक। उसका 18 नंबर क्वेश्चन है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो क्वेश्चन आया था ना मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका अगला नंबर क्वेश्चन आप मतलब कि आज के लिए इतना ही, ठीक ना। यदि आप इसका पीडिएगा, इस पर ज्वाइन हो जाना है और यहाँ से सभी स्टडी मटेरियल हम उस पर डाल देते हैं पढ़ाने के बाद, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF, ठीक ना। फेसबुक पर बिहार बोर्ड से न्यूज़ आएगा, वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, बट उससे पहले हम फेसबुक पर डाल देते हैं। इंस्टा पर आप हमसे बात कर सकते हैं, इस पर जुड़ जाइए। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कम से कम आपको फेसबुक, इंस्टा और मतलब टेलीग्राम पर ज्वाइन हो ही जाना है। तो वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन रह गया हो तो ज़रूर हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कमेंट में बता भी दीजिएगा कैसा आज का वीडियो, आज का क्लास कैसा लगा आपको, ठीक ना। और ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक। और इसका मतलब टेलीग्राम पर, फेसबुक, इंस्टा पर ज्वाइन हो ही जाए। धन्यवाद।